एनवायरो इंफ्रा के क्वार्टर 2 के नंबर्स आ गए एंड नंबर्स ऑन द सरफेस लुक वेरी वीक। अगर इनका रेवेन्यू देखेंगे तो 7% से ग्रो हुआ है। पूरे H1 का Q1 Q2 मिला के H1 का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी हार्डली 12% का है। अब इनका गाइडेंस क्या था स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल, इन्होंने बोला था हमारा जो पूरा साल है FY26 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ होगा 35 to 40%। तो टिपिकली इनका लग रहा है कि इनका जो परफॉर्मेंस है क्वाइट बिलो जो इनका खुद का गाइडेंस था उसके नीचे ये चल रहे हैं। बट अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो यू रियली नीड टू नो कि इनका बिजनेस मॉडल वर्क कैसे करता है। अब ये बनाती है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, या फिर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहाँ पे कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से बिठाती है, जिसका जो सिविल वर्क होता है, कंस्ट्रक्शन का जो काम होता है वो रेनी सीजन में इम्पैक्ट हो जाता है। और लेबर शॉर्टेज और कॉन्ट्रैक्ट की जो शॉर्टेज है दैट इशू तो वी ऑल नो, वी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट KEI, जिसका तो केपेक्स डिटेल हो गया बिकॉज ऑफ दिस इशू। तो ये रीजन है जिसकी वजह से इनका H1 जो होता है टिपिकली सॉफ्टर होता है, H2 इज वेरी स्ट्रॉन्गर। तो H1 में टिपिकली इनको 30 to 35% रेवेन्यू आता है, H2 में ऑलमोस्ट 60 to 70% रेवेन्यू आता है। जिसकी वजह से अगर आप इनका कॉनकॉल सुनेंगे तो क्वार्टर 2 के कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने अपना जो गाइडेंस है पूरे साल के लिए 35 to 40% करना, उसको 1 परसेंटेज पॉइंट से भी घटाया नहीं। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमारा जो गाइडेंस है 35 to 40% रेवेन्यू करना, विल अचीव दैट बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एंड मार्जिन की बात करें तो इनका मार्जिन का गाइडेंस था बिटवीन 22 to 24%। इन्होंने H1 में मार्जिन किया है जो दिखाया है 27% प्लस पे है। तो मार्जिन के फ्रंट पे तो ये ऑलरेडी आगे चल रहे हैं एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट टू इवन मेंटेन दैट मार्जिन बैंड ऑफ 22 to 24%। तो इसेंशियली कोई भी गाइडेंस पे इन्होंने घटाया नहीं है। एडिशनली जो रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं Q1 में, जो इनको ओडिशा और महाराष्ट्र में सोलर पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, वहां से एडिशनल 200 करोड़ का रेवेन्यू आना एक्सपेक्टेड है, जो एडिशनल है कंपेयर टू 35 to 40% रेवेन्यू ग्रोथ, ये इनका टारगेट। तो अगर वो भी ऐड कर ले तो ये ऑलमोस्ट 45 to 50% टॉप लाइन ग्रोथ FY26 में दिखा सकती है वाइल मेंटेनिंग द मार्जिन। ऑर्डर बुक देखेंगे स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 1100 करोड़ का था, 1200 करोड़, इनको इस साल में 1400 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जिसके वजह से इनका अभी करंटली जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है 1800 करोड़ पे है और फ्यू मोर ऑर्डर्स आर एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ऑर्डर बुक इज ग्रोइंग, execution is well on track and they are very confident to achieve the revenue guidance for the end FY26। तो we'll have to essentially see that। अब see this is third quarter जब इनका IPO के बाद we are having the opportunity to understand क्या ये मैनेजमेंट सच में ओवर प्रॉमिस करके अंडर डिलीवरी करना है। दैट टेस्ट इज गोइंग टू हैपन जब इनके Q3 Q4 के रिजल्ट्स आएंगे। I'll keep you posted।